टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पीसीएस 2023 के लिए एग्ज़ाम डेट को पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है और इसके लिए जो प्री की परीक्षा होगी ये कब होनी है, तो ये परीक्षा 14 मई को होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्री की परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखो, जो पहला पेपर होता है ये जीएस का फर्स्ट पेपर होता है। इसमें आपको 200 नंबर यानी कि मैक्सिमम मार्क कितना होगा 200 150 प्रश्नों को हल करना होता है। सेकंड पेपर जीएस सेकंड का पेपर होता है जिसको आप लोग सीसेट कहते हैं। ये भी 200 अंकों का ही होता है, लेकिन इसमें प्रश्न कितने होते हैं 100 प्रश्न होते हैं। और इसमें मतलब ये कि इसका जो फुल मार्क है वो 200 है, लेकिन इसमें 66 मार्क दैट इज 33% मतलब 33% अंक लाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप सीसेट में 33% अंक नहीं ले आ पाते हैं तो जीएस का जो आपका पहला पेपर होगा जिसके आधार पर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करवाया जाता है, ये कॉपी आपकी जांची ही नहीं जाएगी। तो यहाँ पर सीसेट आपके लिए एक बैरियर है जिसको तोड़ना आपको बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बहुत कम एफर्ट में बहुत ही आसानी से आप सीसेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और फिर मेंस के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 14 मई को आपकी परीक्षा है, तो आपके पास गिने चुने दिन हैं, मतलब 2 महीने 60 डेज़। और इसमें भी कई दिन ऐसे आएंगे जब आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, कहीं जाना पड़ जाएगा, कोई शादी पड़ जाएगी, किसी की डेथ हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, कुछ भी। तो मतलब ये कि आपके पास 50 डेज है। तो क्या 50 डेज में आप आसानी से यूपी पीसीएस को क्रैक कर सकते हैं? दैट इज़ यस। मतलब कि आप आसानी से 50 दिनों में भी प्री की परीक्षा तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं। और जब आप परीक्षा दे के निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल से, आपको उसी समय अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका प्री क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपका प्री क्लियर हो रहा है तो बहुत आसानी से आप जो है अगले 3 से 4 महीने में आप मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। इस बार मेंस में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। जीएस के 6 पेपर रहते हैं, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। और परीक्षा जो होगी वो एक ही दिन होगी, मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट पेपर के लिए अलग दिन होगा और सेकंड पेपर के लिए अलग दिन होगा। तो दोनों परीक्षा एक ही दिन करवाई जाएगी। इस बार का जो मेंस होगा उसमें आपको 6 पेपर मिलेंगे जो कि जीएस के होंगे। अभी तक क्या होता था कि जो ये 5वां और 6वां पेपर होता था, मतलब कि इसके बाद 2 पेपर और होते थे, 7वां और 8वां पेपर जो होगा वो भी सामान्य अध्ययन का ही होगा और ये यूपी स्पेशल होगा। कुल 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा होती है। खैर, ये बातें हम फिर कभी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि सीसेट को आप आसानी से कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, सीसेट को क्रैक करने से पहले आप उसके सिलेबस को देख लीजिए। ये आपका जीएस के पहले पेपर का सिलेबस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपने कई बार देखा होगा। तो और जो भी परीक्षाएं होती हैं आरओ एआरओ खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड वगैरह जो कुछ भी है, तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना ही पड़ता है। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पर आज सीसेट के बारे में। तो पेपर 2 सामान्य अध्ययन सेकेंड यानी कि सीसेट 2 घंटे का समय मिलता है। 200 अंकों की परीक्षा होती है। आपको 200 अंकों में 66 अंक 66 मार्क लाना कंपलसरी है। तो क्वेश्चन पेपर में आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, अंतर्वैयक्तिक क्षमता यानी कि इंटरपर्सनल जो एबिलिटी होती है, और कम्युनिकेशन स्किल, साथ ही साथ लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग कर सकते हैं आप। इसके बाद गणित हाई स्कूल लेवल तक, अंग्रेजी हाई स्कूल लेवल तक, हिंदी हाई स्कूल लेवल तक। बाकी सिलेबस नीचे दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ लोग यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड के होंगे, कुछ लोग यहाँ पर आर्ट यानी कि मानविकी के जो विषय होते हैं तो मानविकी बैकग्राउंड के होंगे। दोनों ही लोग आसानी से 66 मार्क ला सकते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी चतुराई और एक सही रणनीति के तहत आपको अपनी योजना बनानी है। देखो, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन दोनों के लिए सामान्य है, मतलब साइंस और आर्ट दोनों लोग ही कॉम्प्रिहेंशन विस्तारीकरण पे समान योग्यता रखते हैं। अंतर्वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल, ये भी आप आसानी से कर लेंगे। एग्जाम में प्रश्न बहुत टफ नहीं आते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे प्रैक्टिस वो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी कर ले जाएंगे। और इसके अलावा तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, सामान्य बौद्धिक योग्यता, ये ऐसे टॉपिक हैं
जो आपको बहुत आसानी से सीसेट को क्वालिफाई करवाने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। और जिन लोगों को डर लगता है गणित से, अंग्रेजी से, तो वो लोग गणित और अंग्रेजी को त्याग दो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। गणित और अंग्रेजी को छोड़ के भी आप आसानी से 66 मार्क ले आ सकते हो, लेकिन हिंदी जो होगी तब आपको कवर करना पड़ेगा। मतलब तब आप ये चीज़ें कवर करो और हिंदी कवर करो, इतने अंक तो आपके जरूर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तब तो आप बहुत ही आसानी से ये दोनों पेपर भी कर सकते हो। और अगर साइंस के भी यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी उनको अंग्रेजी में तब भी दिक्कत रहती है, क्योंकि साइंस भी यूपी बोर्ड में हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई जाती है। तो भैया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये जो पूरे टॉपिक हैं इसको भी कवर कर लोगे तब भी आसानी से आपका हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने के लिए बस कुछ नहीं करना है आपको। एक किताब का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ऑनलाइन परचेज कर लो या फिर दुकान पे जाके परचेज कर लो, जहाँ से सस्ती लगे वहाँ से ख़रीद लो। और उसमें क्या होगा, उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी सीसेट के पेपर हैं, ठीक है, अगर आपके पास पहले से है तो आप उसको देखो। एक्चुअली में स्पेलिंग ये होती है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बस आपको ये करना है कि सीसेट के लास्ट 15 ईयर, और अगर 15 ईयर नहीं हो पाता है तो 10 ईयर, वैसे हो जाएगा क्योंकि प्रश्न बड़े आसान होते हैं और मज़ेदार भी। हिंदी को पढ़ते समय आपको तो एक अलग ही तरह का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो पैसेज दिया होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है, वो आपको बहुत मोटिवेट भी करता है। बहुत सारी चीज़ों से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वहाँ पर मोटिवेशन का काम करती हैं, तो वो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो 10 से 15 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप हल कर लो अपने हिसाब से। मतलब चाहो तो अपना जो मनपसंद टॉपिक है बस उसी पे फोकस करके पढ़ाई कर लो, लेकिन ऐसा नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि बाकी तो कवर करना है आपको, हाँ, गणित और अंग्रेजी को स्किप करना चाहते हो कर दो, लेकिन तब हिंदी को अच्छे से कवर करो। और अगर पूरा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये कि आप गणित और अंग्रेजी के बगैर भी सीसेट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो कहाँ पर लगाने की ज़रूरत है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो पूरी एनर्जी आपकी है वर्तमान समय में फॉर 50 डेज़, वो कहाँ पर लगानी है? वो यहाँ पर लगानी नहीं, यानी कि सामान्य देंगे पहले पेपर में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो इससे आपको अबाउट 40 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और आपको जो है 150 प्रश्नों में कुल मिला के अगर आपने 100 प्रश्न कर दिए तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई दो राय मत रखना, ठीक है। और प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगाते रहना, और जहाँ जहाँ पर आपको इल्यूजन मिलता है, भ्रम मिलता है, उसको यूट्यूब पर हज़ारों टीचर हैं जो भी फ्री में पढ़ा रहे हैं। कोई भी टॉपिक होगा उस पर हज़ारों वीडियो हैं, उसको देखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मैक्सिमम 5 to 8 आवर स्टडी आपके लिए मस्ट है। 5 to 8 आवर अगर पढ़ेंगे तो आसानी से आपका पीसीएस निकल जाएगा, ठीक है। और सीसेट के लिए, और आपका ये जो पहला पेपर होता है जीएस का, तो जीएस का पहला पेपर और सीसेट का पेपर, लास्ट 10 ईयर के जो पेपर होंगे वो मैं study-with-gyanprakash.com वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाएगा और आसानी से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? और देखो एक चीज़ और, आने वाले दिनों में आपको यूपी पीसीएस से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, यहाँ पर टू दी पॉइंट मिलेंगे, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। और वीडियो छोटे रहेंगे, सारगर्भित रहेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट ही चलूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि जब भी मैं नया कोई लेक्चर लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।